हेलो मम्मीज़, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ डॉजिंग नंबर्स की। ये क्या होते हैं, इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए, कब करवाई जाए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम डिक्टेशन लेते हैं, हिंदी में श्रुतलेख करवाते हैं, उसी तरह से मैथ्स में डॉजिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। डॉजिंग नंबर्स मीन्स रैंडम प्रैक्टिस ऑफ नंबर्स। मीन्स आप रैंडमली कोई नंबर बोलिए और बच्चा उसे लिखेगा। इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को करवा सकती हैं, चाहे उसे 1 to 10 की काउंटिंग आती है, 1 to 20 या 1 to 50 की काउंटिंग आती है, 1 to 100 आती है। किसी भी एज ग्रुप में जिस भी लेवल पे जितनी भी काउंटिंग बच्चे ने लर्न कर ली है, आप उसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करवानी है। तो आप बच्चे से टेंस और वंस में लिखने को बोलिए। इस तरह से TO मीन्स वंस टेंस। अब बच्चे से समझाइए कि नंबर 9 तक सिंगल डिजिट वाले जो भी नंबर होते हैं, मतलब 1 से 9 तक के नंबर्स तो आपने O के नीचे लिखना है। मीन्स वो वंस में आते हैं, इसलिए O के नीचे लिखना है। और जैसे ही नंबर 2 डिजिट वाले हो जाते हैं, मतलब 10 से बड़े नंबर्स जो भी हैं, तो वहाँ पे आपको दोनों जगह पे लिखना है। फर्स्ट नंबर यहाँ लिखना है और सेकेंड वाला नंबर टेंस के नीचे लिखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मान लीजिए आपने कोई नंबर बोला 5, तो अब बच्चा 5 यहाँ लिखेगा वंस के नीचे। फिर आपने कहा 8 फिर यहाँ लिखेगा। इसके बाद आप कहते हो 16, तो 16 ऐसे लिखेगा। अब उसे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उसे बताना है 16 अब 2 डिजिट के नंबर हो गए, तो 6 वंस के नीचे आएगा और 1 टेंस के नीचे आएगा। इसी तरह से 25 इस तरह से लिखना होगा। तो आपको रैंडमली नंबर बोलना है और बच्चे को लिखना है। यही हुआ डॉजिंग नंबर्स, डॉजिंग काउंटिंग। और ये किसी भी स्टेज पे कितने भी नंबर्स की काउंटिंग बच्चे ने लर्न करी है, तभी आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। ये तो हो गया छोटे बच्चों के लिए, LKG UKG के बच्चों के लिए। अब क्लास 1 के बच्चों को काउंटिंग थोड़ा ज़्यादा सिखाया जाता है, उसे 200 300 तक की काउंटिंग सिखाई जाती है। देन उनको बताया जाता है कि आपको अब HTO इस तरह से लिखना है, 3 डिजिट के नंबर्स, तो वंस टेंस 100। अब उनसे कोई नंबर बोलिए, जैसे आपने बोला 53 को बच्चा ऐसे लिखेगा। लेकिन आपने बोला 253, तो उसे इस तरह से लिखना होगा। 253 200 के नीचे आ गया, 5 टेंस के नीचे आ गया और 3 वंस के नीचे। इसी तरह से 341 286 इस तरह से। तो यहाँ 2 चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे को हैबिट भी हो रहा है, वो TO और HTO के नीचे लिख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि वंस टेंस हंड्रेड्स क्या होते हैं और कैसे इसमें लिखना होता है, इसकी पोजीशन क्या हो रहे हैं नंबर्स की। तो यहाँ 2 चीज़ें लर्न कर रहा है बच्चा। तो इस तरह से डॉजिंग कई बार कंफ्यूजिंग लगता है, ये टर्म नया होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स कि डॉजिंग नंबर्स मीन्स व्हाट। तो डॉजिंग मीन्स रैंडम प्रैक्टिस ऑफ नंबर्स या काउंटिंग। और ये एक तरह से मैथ्स का डिक्टेशन है, मैथ्स के नंबर्स का डिक्टेशन है। सिंपली बच्चे को यही बताइए कि ये तुम्हारी मैथ्स की डिक्टेशन है, नंबर्स की डिक्टेशन है। ये तो हो गया क्लास 1 तक के बच्चों की। आगे जब बच्चे टेबल्स लर्न कर लेते हैं, जब बच्चे टेबल्स भी पढ़ लेते हैं, तो फिर वहाँ पे डॉजिंग टेबल्स होता है। आगे की क्लास में बच्चे को डॉजिंग टेबल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसमें बच्चे को टेबल्स के रैंडमली टर्म बोले जाते हैं और बच्चा को लिखना है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, इससे बच्चे को क्विक मेमोराइजेशन में बड़ा हेल्प मिलता है। अब बच्चे ने 1 से 50 तक या 1 से 100 तक की काउंटिंग तो लर्न कर ली है, लेकिन जब उससे बोला जा रहा है कि तुम 83 लिखो, तो वो सोच में पड़ जा रहा है कि 83 या 38। इस कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है डॉजिंग नंबर्स या डॉजिंग काउंटिंग की प्रैक्टिस करवानी। इसी तरह से टेबल्स जब करवा रहे हो आप, तो फिर 5 6 जा व्हाट वो सोचेगा, और अगर उसने टेबल अच्छे से लर्न की है तो वो फटाक से बताएगा। तो डॉजिंग टेबल्स की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है आगे की क्लासेस में। तो इस तरह से डॉजिंग नंबर्स की प्रैक्टिस बच्चे से ज़रूर करवाइए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।